गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। आई होप गाइस आपको जो मैंने एसबीआई क्लर्क प्री का टाइम टेबल दिया था कुछ टाइम पहले, शायद आपको वो टाइम टेबल जरूर हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि वो टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था जब मैं अभी फॉलो करता हूँ। बट उस टाइम टेबल को मैंने फॉलो करते हुए मैंने 13 में से 12 प्री एग्जाम क्वालिफाई किए थे। खैर कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, बट तब भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके प्री क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो वो टाइम टेबल अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका प्री तो निकलेगा। बट एज 31 को एसबीआई क्लर्क का जो टाइम टेबल जो हमारी प्री की एग्जाम होने वाली थी, प्री के एडमिट कार्ड आउट होने वाले थे, उसको उन्हें डिफर किया। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक प्री प्लस मेंस दोनों को सोचते हुए एक टाइम टेबल लेके आऊंगा। और जो ये टाइम टेबल है ना, ये हर वीक के लिए अलग अलग होगा। ये आपका ये हफ्ते के लिए है, नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको फिर से दूंगा। और ये टाइम टेबल मैंने प्री प्लस मेंस दोनों को सोचते हुए बनाया है। तो यदि अच्छा लगे टाइम टेबल तो जरूर इसको फॉलो करना। एंड एक चीज की गारंटी देता हूं कि यदि ये फॉलो करोगे, अपना दिमाग इतना नहीं लगाओगे, तो शायद आपको काफी हेल्प मिलेगी। ऐसा मत करना कि आप इसको ही फॉलो कर रहे हो फिर अपने दिमाग से भी कुछ और सोच के कर रहे हो, अब फिर नहीं आपका हुआ तो आप मुझ पे ब्लेम कर दो। फॉलो करना है तो एक ही चीज को करो फॉलो, या तो अपने आप को करो या मेरे वाले को करो। बस यही बोलूंगा। यदि सही लगे टाइम टेबल तो इसको जरूर शेयर भी करना। और जो ये टाइम टेबल की हार्ड कॉपी बोलूं, इमेज बोलूं, इसको मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप नितिन का निरीक्षण वहां पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को वहां से आप डाउनलोड करके सीधा आप इसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले बहुत लोगों का मैथ्स वीक होता है, तो वो लोग उन लोगों ने कम से कम 3 घंटे देने चाहिए। और मैं भी अपने जब मेरा मैथ्स वीक हुआ करता था तो 3-3 घंटे देता था। देखो मैथ्स में प्री के लिए आपको रोज के कम से कम 4 से 5 सेट डीआई के करने हैं। 20 से 25 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इजी से मॉडरेट हाई लेवल के क्वेश्चन आपको प्री में देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन रोज के प्री लेवल के करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 30 क्वेश्चन आपको अप्रॉक्स के करने हैं और 30 क्वेश्चन करने हैं आपको सिंप्लीफिकेशन के। उसके बाद नंबर सीरीज करनी है 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रॉन्ग के, 15 क्वेश्चन मिसिंग के, और रेगुलर करना है। उसके बाद आपका जो ये महीने का जो ये हफ्ते का टॉपिक है, वो मैंने पहले ही बताया था प्री वालों के लिए कि आपको परसेंटेज और एवरेज को ये हफ्ते में खत्म करना है। उसके बाद जो मेंस वाला आता है, मेंस का पार्ट, आपको अभी इतना दिमाग में नहीं डालना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल के 2 डीआई के, 1 या 2 डीआई के सेट रोज के सॉल्व करने हैं। क्योंकि आपको बता दूं, यदि मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको डीआई पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो आपको रोज के कम से कम 1 से 2 सेट मेंस लेवल के डीआई के सॉल्व करने हैं। और इसके लिए जो मैंने प्रैक्टिस करनी है, इसको आप देख सकते हो यूट्यूब पे भी काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लाइक सुमित सर के वीडियोस मिल जाएंगे मैथ्स के आपको। सुमित सर के अलावा जो मैं देखता था, मैं तो सुमित सर को देखता था, उसके बाद मैंने अनअकैडमी को फॉलो किया। इवन आप जो प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आप गाइडली का जो प्रीमियम बंडल सेट है उसको फॉलो करना, क्योंकि उसमें कैसा है कि प्री के साथ साथ मेंस का भी आपको रोज के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाके लो या कुछ करो। सजेस्ट कर रहा हूं, मैं इसको ले चुका हूं इसलिए बता पा रहा हूं। उसमें रोज के आपको प्री के भी मिलेंगे, मेंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें जो उनका प्रीमियम वाला होता है उसके अंदर आईबीपीएस आरआरबी से लेके आईबीपीएस पीओ, एसबीआई, आरबीआई सारी एग्जाम्स है, तो आप उसको देख सकते हो। प्लस लैंग्वेज भी कोई बैरियर नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और यदि आप कहीं अटक रहे हो कोई मेंस वाले क्वेश्चन में, तो उसका वीडियो सोल्यूशन भी है। सो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके जरूर सब्सक्राइब करना। अब यदि बात करूं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग का सेम है, 3 घंटे दो, 2.5 से 3 घंटे डिपेंड करता है। यदि आप बिगनर हो तो आपको कम से कम 2.5 घंटे देने चाहिए, 2.5 से 3 घंटे। यदि आप प्रो हो तो मैं बोलूंगा 1.5 घंटा दो सिर्फ मेंस वालों को, क्योंकि प्री के लिए आप रोज की मॉक लगाओगे तो आपको उसी से बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, 6 से 7 प्री लेवल वाली पजल सॉल्व करनी है। सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज वाला, और सिलॉग के अंदर ओनली अ फ्यू और ओनली वाले कंसेप्ट को काफी हद तक आप सॉल्व करोगे। और उसके रोज के 20-20 क्वेश्चन सबके सॉल्व करने हैं। उसके बाद अल्फा न्यूमरिक के 15 क्वेश्चन लगाने हैं, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के 10-10 क्वेश्चन। इससे कैसा हो गया कि आपका रीजनिंग मैंने वो बता दिया हो जिससे कम से कम आपका 35 में से 30 प्लस आराम से बनेगा। मैथ्स में भी मैंने आपको वो बताया हो जहां पे आप कम से कम 35 में से 25 प्लस स्कोर कर सकते हो अभी तक। तो उसके बाद मेंस लेवल के लिए आपको क्या करना है, मेंस लेवल में आपको रोज के 2 पजल लगानी है।
एक से दो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन बॉक्स वाले जो न्यू पैटर्न वाले हैं, और आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का हाई लेवल वाला सॉल्व करना है सेट। उसके बाद इंग्लिश तो मतलब ऐसा है कि बहुत लोगों की नैया डूबी पड़ी है, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा 2 घंटे दो, 2 घंटे से 2.5 घंटे, मैक्स टू मैक्स 2.5 घंटे। ये भी बिगनर्स के लिए मैं बोलूंगा 2.5 घंटे दो। अदरवाइज जिनका इंग्लिश, जैसे मेरा इंग्लिश इतना बढ़िया तो नहीं है, बट अब थोड़ा डिसेंट बनते हैं, तो मैं इंग्लिश को टाइम कम दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, रोज के कम से कम 3 सेट लगाने हैं आरसी के प्री लेवल वाले, 3 सेट आरसी के प्री लेवल। रोज के कम से कम या तो 5 से 10 वोकैब के नए वर्ड, उसको पहले लर्न करो, समझो उसका मतलब, और उसको नोट डाउन करके रखो। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ड स्वैपिंग, मैच द कॉलम, मिसस्पेल वर्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उसके बाद फिलर, सिंगल प्लस डबल दोनों। उसके बाद एक वो वर्ड दे देते ना, उसके 3 सेंटेंस देते हो, फिर पूछते कि कौन से कंटेक्स्ट में जो ये वर्ड है फिट सही हो रहा है, वैसे वाले क्वेश्चन। उसके आपको रोज के मतलब हर एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। मेंस के लिए ज्यादा काम नहीं करना है, मेंस के लिए आपको सिर्फ 2 सेट लगाने हैं आरसी के मेंस के, अपने आरसी के 2 मेंस वाले लेवल के आरसी लगाने हैं। और आपको सेंटेंस कनेक्टर बोलू या स्टार्टर्स बोलू, इसके आपको 10 क्वेश्चन करने हैं रेगुलर बेसिस पे, बस इतना ही करना है। इसके बाद यदि मैं बोलू करंट अफेयर, इसको कम से कम 2 घंटा दो रेगुलर। ये चॉइस आप लोगों की है, यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको मंथली की जरूरत पड़ेगी नहीं, यदि आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो तो आप मंथली करो। अब मंथली कैसे करोगे, मंथली वाले आप पहले अप्रैल करो, उसके बाद आप मार्च करो, फिर आप मई करो, फिर आप फरवरी, फिर जनवरी, क्योंकि जून का तब तक आ जाएगा आपके पास कुछ टाइम तक। और इसके लिए मैं आपको एक ही सोर्स सजेस्ट करता हूँ, आपको पता है अफेयर्स क्लाउड कैसे पढ़ना है। अफेयर्स क्लाउड उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कॉलम में दे दूंगा वो वीडियो का, वहां से जाके जरूर देखना। और अफेयर्स क्लाउड से ही पढ़ो, एक ही सोर्स करो यूज, मगर बढ़िया सोर्स यूज करो, मैं सिर्फ ये सजेस्ट करता हूँ। तो उसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, या तो अनअकैडमी का अगर आपके पास वो है सब्सक्रिप्शन तो आप अनअकैडमी के जाओ, अदरवाइज आप यूट्यूब के वीडियोस देखो। और गाइडली का जो प्रीमियम वाला बंडल पीडीएफ कोर्स है प्री प्लस मेन, जिसमें 40,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, उसको सब्सक्राइब करो, उससे रोज की प्रैक्टिस करो। जो बिगिनर है उन लोगों के तो दोनों ही है, आपको देखना भी है वीडियो और प्रैक्टिस भी करनी है। बट जो ऑलरेडी 1-2 प्री लेवल मतलब 1-2 साल से पढ़ रहे हैं, प्री काफी क्वालिफाई हो चुके हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए मेरे को लगता है गाइडली का बढ़िया एक सोर्स है। बाकी एक ही सिर्फ आपको रोज की प्री वाली मॉक टेस्ट देनी है। आप अभी कम से कम मैं बोलूंगा 10 से 12 घंटे पढ़ना है, क्योंकि आप भी जानते हो एसबीआई क्लर्क मींस 31 जुलाई को है। तो आई विल सजेस्ट, यदि अब भी आप 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो फिर जिंदगी के बाद के कुछ साल फिर आप देख लो कैसा करना है। यदि वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, तो जरूर लाइक और शेयर करना। कनेक्ट करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो नितिन सिंह 141294 पे, या आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, राम राम।